जी, आज हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं 12.17 राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम ए टू जी। अब कोई भी प्रोग्राम सी का जब आपने लिखना है तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है, और उसके बाद हैश इंक्लूड io.h। ये दो लाइब्रेरीज जो हैं ये तकरीबन हर प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। उसके बाद आपने लिखना है मेन फंक्शन वाइड मेन के बाद आपने फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करनी है करली ब्रैकेट्स। तो यहाँ से आपने प्रोग्राम जो है वो शुरू करना है। अब हमने सिंपल सा प्रोग्राम लिखना है कि जिसमें वो अल्फ़ाबेट्स जो है वो प्रिंट करे A to Z। अब अल्फ़ाबेट्स जो A to Z हैं ये बेसिकली हमारे हैं करैक्टर, तो लिहाजा यहाँ पे हमें एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा CH। अब करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए ये डाटा टाइप इस्तेमाल की जाती है CHAR, और ये उस वेरिएबल का नेम है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इस करैक्टर को स्टार्ट कर देते हैं कैपिटल A से। अब करैक्टर की डेफिनेशन ये है कि इसको सिंगल कोट के अंदर बंद किया जाता है, यहाँ पे सेमीकोलन आ जाएगा। ये हमने एक सिंगल करैक्टर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया और उसको हमने एक वैल्यू जो है वो इनिशियलाइज कर दी फर्स्ट A। अब यहाँ से हमने क्या करना है, लूप से A से Z तक की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवानी है। हम सबसे पहले जो है वो वाइल लूप के जरिए देख लेते हैं कि वाइल लूप के जरिए हमने A to Z वैल्यू जो है वो किस तरह प्रिंट आउट करनी है। फिर इसके बाद तीनों लूप के साथ देख लेगा हम, डू वाइल के साथ भी और फाइल के साथ भी। तो यहाँ से हम लूप स्टार्ट करेंगे वाइल। अब CH की वैल्यू जो है वो हमने कहाँ तक चला दी, लेस देन इक्वल टू Z। अब यहाँ पे Z नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा करैक्टर की बात की जा रही है, तो लिहाजा करैक्टर को हम हमेशा सिंगल कोट के अंदर बंद करेंगे, डबल कोटेशन में सिंगल कोट के अंदर बंद करके लिखेंगे कैपिटल Z। मतलब CH की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू Z तक चले। फिर उसके बाद लूप की बॉडी स्टार्ट करेंगे, यहाँ से वाइल लूप की बॉडी करली ब्रैकेट्स के अंदर बॉडी ऑफ लूप देते होते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, इस CH की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवानी है, तो यहाँ पे करेंगे प्रिंट f। अब क्योंकि CH एक करैक्टर टाइप का वेरिएबल है तो लिहाजा यहाँ पे हमारे पास क्या चाहिए होगा, %C, इसका जो फॉर्मेट स्पेसिफाइड है करैक्टर के लिए वो यूज़ करना पड़ेगा हमें। फिर उसके बाद हम देना चाहते हैं कुछ थोड़ी सी स्पेस के, मतलब हर करैक्टर प्रिंट होने के बाद थोड़ी सी स्पेस आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अभी मैं स्पेस नहीं देता, यहाँ पे मैं कोमा देता हूँ, और किस वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, CH की, और यहाँ पे मैं सेमीकोलन दे देता हूँ, और उसके बाद CH की वैल्यू के अंदर क्या करता हूँ, इंक्रीमेंट दे देता हूँ। लो जी, ये सिंपल सा प्रोग्राम था जी, इसको हमने राइट कर लिया। अब इसको हमने कंपाइल करना है, तो कंपाइल करने के लिए यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट की मेन्यू में आना पड़ेगा। ये कंपाइल करना है तो इसकी शॉर्टकट की है F9, रन करना है तो F10, और रन एंड कंपाइल दोनों काम एट अ टाइम करने हैं तो F11 जो है आप कर सकते हैं इसके लिए शॉर्टकट की। तो जब इसको फर्स्ट टाइम मैं कंपाइल करूंगा तो ये मेरे फर्स्ट टाइम जो है कंपाइल होगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर अपना एक फोल्डर बना लें, या किसी ड्राइव के अंदर अपना एक फोल्डर बना लें C प्रोग्राम्स का। उस फोल्डर के अंदर आपने इस फाइल को सेव करना है, इस प्रोग्राम को। सबसे पहले हमने देना है फाइल का नेम, यहाँ पे हम प्रोग्राम का नेम देंगे। आपने यहाँ पे दे देना है प्रोग्राम, जो प्रोग्राम आपका बुक के मुताबिक है, प्रोग्राम 12 चैप्टर का है _17, मतलब 12.17 है, तो आपने प्रोग्राम का नाम जो रख देना है वो रख देना है 12_17, ताकि आपको पता हो कि ये 12.17 है। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपने जहन में रखना है प्रोग्राम सेव करते हुए, ये है सेव एज टाइप। यहाँ पे आपने जो प्रोग्राम की टाइप देनी है, बाय डिफॉल्ट ये C++ है, लेकिन हम जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो है C का, तो लिहाजा यहाँ से हमने टाइप जो है वो चेंज करनी पड़ेगी, C सोर्स फाइल। तो ये करने के बाद आपने इसको क्या कर देना है, सेव कर देना है। कंपाइलेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ये कुछ टाइम के बाद आपका कंपाइल जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। यहाँ पे मैसेज जो है वो अपीयर हो जाएगा। देखिए, जैसे कंपाइल का प्रोसेस सक्सेसफुल हुआ, फौरन आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो गया। ये ब्लैक स्क्रीन के ऊपर, इसको कहते हैं डॉस विंडो। तो यहाँ पे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपकी आउटपुट डिस्प्ले होगी। ये देखें ABCD अप टू Z तक करैक्टर डिस्प्ले हो रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसकी मुख्तलिफ फॉर्मेट्स जो हम यूज कर सकते हैं, मतलब हर करैक्टर के बाद एक स्पेस आनी चाहिए, या एक टैब आनी चाहिए, या न्यू लाइन के ऊपर, हर न्यू लाइन के ऊपर करैक्टर हो। तो ये मुख्तलिफ फॉर्मेट के लिए हमने पढ़ी है एस्केप सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे हमें अगर सिंपल स्पेस देनी है तो मैं 2 स्पेसेस दे देता हूँ। फिर उसको कंपाइल करता हूँ F11 के साथ। जैसे मैं कंपाइल और सेव करूँ, ये देखें 2 स्पेसेस, अब रीडेबल आउटपुट जो है हमें अपीयर हो रही है। इसी तरह अगर टैब देनी है तो हमें यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज करनी पड़ेगी \T। ठीक है जी, यहाँ पे इसको F11 फिर कंपाइल और एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखिए हमारे पास जो है एक आउटपुट जो है हर
न्यू आइट्रेशन के बाद एक टैब आती है, फिर उसके बाद उस कैरेक्टर की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होके आती है। इस तरह आउटपुट जो है वो जैसे मर्जी आउटपुट रिक्वायरमेंट के मुताबिक जनरेट कर सकते हैं। देखिए ये सिंगल लाइन के मुताबिक भी आपकी आउटपुट जो है आ गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम जो है आसानी से समझ आ गया होगा। चलते हैं जी अगले प्रोग्राम की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं वो है 12.18, जिसके अंदर वो कहते हैं कि राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 10 नंबर्स एंड देयर एवरेज। मतलब पहले 10 नंबर आपने डिस्प्ले करवाने हैं और साथ उसकी आपने एंड पे क्या करवानी है, एवरेज जो है वो डिस्प्ले करवानी है। बाकी सेम वही चीज़ है कि हर प्रोग्राम के अंदर #include stdio.h और #include conaio.h जो है ये लाइब्रेरी इनका जो है ये यूज़ करना लाजमी है। तो उसके बाद आपने वाइड मेन लिखना है और उसके बाद आपने मेन फंक्शन की बॉडी जो है वो करली ब्रैकेट्स के अंदर स्टार्ट कर देनी है। अब हमें क्योंकि चाहिए पहले 10 नंबर्स, तो यहाँ पे 10 नंबर्स के लिए हमने पहले कंट्रोल करना है लूप को, और लूप को कंट्रोल करने के साथ अच्छा स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट प्रोग्राम करने से पहले हम पिछला जो प्रोग्राम है 12.17 इसको हमने सिंपल लूप वाइल के साथ किया था। अब इसको डू वाइल के साथ कर लेते हैं। बहुत सिंपल है जी, आपने प्रोग्राम इसी तरह कुछ भी नहीं करना, सिर्फ 2 तब्दीलियां करनी है आपने इस प्रोग्राम के अंदर। वो तब्दीली ये है कि आपने ये जो वाइल कंडीशन है इसको आपने उठाना है यहाँ से, यहाँ पे पूरी इसकी मतलब बॉडी और लूप से पहले जो कंडीशन है हमारी वाइल की, इसको आपने यहाँ से कट करना है और यहाँ पे आपने कट करके इसको यहाँ पे लिख देना है डू, और इस ब्रैकेट के आखिर पे यहाँ पे बॉडी ऑफ लूप जो है एंड हो रही है, यहाँ पे लाके आपने उस कंडीशन को पेस्ट कर देना है और लास्ट पे आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगा देना है। ये सिंपल सी कन्वर्जन हो गया वाइल को डू वाइल में। तो देखते हैं जिसको कंपाइल करके देखते हैं आपकी आउटपुट सेम वैसी ही आउटपुट आ रही है। आउटपुट के ऊपर कोई जो है वो इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मतलब इस तरह आप आसानी के साथ जो है वाइल लूप को डू वाइल के साथ जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ भी नहीं और कोई चीज नहीं आपने मतलब के करनी सेट, सिर्फ सिंपल सी बात है कि आपने इस लूप की बॉडी से पहले जो कंडीशन है उसको कट करना है और वाइल और उस लूप की बॉडी के लास्ट पे आपने उसको कंडीशन को पेस्ट कर देना और उसको सेमीकोलन के साथ एंड कर देना है और उसकी जगह आपने लिख देना है डू। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम जो है वो वाइल लूप को डू वाइल में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद यही प्रोग्राम जो है हम करते हैं फॉर के साथ। यही प्रोग्राम सेम टू सेम फॉर के साथ करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इन चीजों को आप खत्म कर दें, ये वाली कंडीशन भी खत्म कर दें। यहाँ पे आपने क्या कर देना है जी, फॉर लूप यूज करना है। फॉर के अंदर आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपको फॉर के साथ करने का जो सिंटैक्स है वो ये है कि आप फॉर लूप के अंदर जो है वो 3 पैरामीटर्स दिए जाते हैं बेसिकली। वो ये है कि आपके वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन जो हम वाइल से पहले देते थे, और उसके बाद कंडीशन, और उसके बाद इसका इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट वो फॉर के अंदर ही आ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ch जो वेरिएबल है इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। ch इज इक्वल टू सिंगल कोट जो है वो यहाँ पे लिख देते हैं सिंगल कोट कैपिटल A, फिर उसके बाद सेमीकोलन, फिर उसके बाद हमने जो कंडीशन दी थी वो लिखेंगे ch लेस देन इक्वल टू सिंगल कोट कैपिटल G, फिर उसके बाद सेमीकोलन, फिर उसके बाद हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे ch। तो लिहाजा इसका मतलब है कि यहाँ पे आपने इस वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन खत्म कर देनी है, क्योंकि इसको हम ले गए हैं फॉर लूप के अंदर और इंक्रीमेंट पार्ट भी हम अंदर ले गए हैं। तो यहाँ से आपने इसके जो बॉडी के अंदर जो इंक्रीमेंट दिया हुआ ये भी आपने खत्म कर देना है। तो लो जी, ये सिंपल सा जो प्रोग्राम है हमारा वाइल लूप या डू वाइल का वो कन्वर्ट हो गया कि फॉर लूप के अंदर इनिशियलाइजेशन भी लूप के अंदर ही करेंगे। जो फर्स्ट पैरामीटर आता है वो इनिशियलाइजेशन का आता है, फिर उसके बाद सेमीकोलन, फिर उसके बाद कंडीशन का पैरामीटर आता है, फिर सेमीकोलन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पार्ट आता है, और उसके बाद आपके फंक्शन की जो है वो बॉडी आ जाती है। तो इसको कंपाइल करते हैं तो देखते हैं आपके आउटपुट के ऊपर कोई इफेक्ट पड़ा है, सेम आउटपुट हमें रिजल्ट में मिल रही है। तो इस तरह आप वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप के साथ कोई भी एक प्रोग्राम को तीनों लूप के जरिए जिस तरह मर्जी कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो प्रोग्रामर हैं वो प्रेफर करते हैं फॉर लूप, क्योंकि इसके अंदर जो है इतनी ज्यादा जो है फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा नहीं है, तो इसलिए जो है वो प्रेफर करते हैं फॉर लूप का यूज। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी हम अगले प्रोग्राम की तरफ, वो है राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 10 नंबर्स एंड देयर एवरेज। अब यहाँ पे हमें 10 नंबर को कंट्रोल करने के लिए एक वेरिएबल चाहिए होगा इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पे हम कंट्रोल वेरिएबल के लिए c ले लेते हैं, और उसके बाद हमें एक सम का वेरिएबल चाहिए होगा, तो यहाँ पे हम सम का वेरिएबल ले लेते हैं, और उसके बाद हमें एवरेज चाहिए होगी। अब एवरेज जो है माइट बी पॉसिबल के वो आपकी शार्प पॉइंट में भी आ सकती है, लिहाजा वो एवरेज जो है हम किस टाइप में ले लेते हैं, फ्लोट टाइप में ले लेते हैं। तो एवरेज जो है उसको ले लेते हैं फ्लोट और avg,
ठीक है जी। ये 3 वेरिएबल्स हमें रिक्वायर्ड हैं किसी भी मतलब के प्रोग्राम के 10 नंबर हों, 20 हों, 50 हो, जितने मर्जी नंबर ऑफ सीरीज हों उसकी एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो क्योंकि हमें एवरेज कैलकुलेट करने के लिए उन तमाम नंबर्स का सम भी लेना पड़ता है, तो इसलिए लिहाजा यहाँ पे हम क्या करते हैं, सम का वेरिएबल रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे इनिशियलाइजेशन जो करनी है हमें 2 वेरिएबल्स की करनी है। एक करना है हमने सी का, सी इज इक्वल टू 1 के जो कंट्रोल वेरिएबल है वो 1 से स्टार्ट हो, और सम को हम इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, कि फर्स्ट टाइम अभी सम के अंदर कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। यहाँ पे हम लूप यूज करते हैं, पहले व्हाइल लूप करते हैं जी। व्हाइल लूप के अंदर हम सी की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 10 तक एग्जीक्यूट करेंगे, क्योंकि ये नंबर है तो इसके लिए सिंगल कोड के बगैर इसको देंगे। यहाँ से हम लूप की बॉडी को स्टार्ट करते हैं, और लूप की बॉडी के अंदर हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें सी की वैल्यू को प्रिंट करवाना है, कि पहले 10 नंबरों को प्रिंट करवाना है। तो क्या करेंगे, प्रिंट एफ इसके लिए यूज करेंगे। प्रिंट एफ के अंदर हम डबल कोटेशन के अंदर %d, क्योंकि हमारा सी जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है तो इसलिए %d का यूज करेंगे। और उसके बाद हमने अगर ये नंबर जो है एक सेपरेट लाइन पे प्रिंट करवाने हैं, या एक स्पेसिस के साथ प्रिंट करवाने हैं, या टैब के साथ प्रिंट कराने हैं, वही इसका तरीका है। अगर न्यू लाइन पे प्रिंट करवाने हैं तो \n का यूज करेंगे, और उसके बाद कॉमा डालेंगे और यहाँ पे सी का वेरिएबल का नेम लिख देंगे। ये हमारा जो है सेमीकोलन आ गया यहाँ पे। उसके बाद हम लूप के अंदर ही सम कैलकुलेट करेंगे इन 10 नंबर्स का। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी। तो सम की जो वैल्यू है उसके अंदर सी को जो है वो क्या कर देंगे, प्लस करके, और उसको सम को ही असाइन कर देंगे। ठीक है जी, ये हमारा सम जो है कैलकुलेट हो गया। उसके बाद हमने सम के साथ जो है, सम के बाद हमने कैलकुलेट करनी है एवरेज। तो एवरेज जो है वो बेसिकली हम लूप की बॉडी से बाहर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे एवीजी इज इक्वल टू सम डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं वो है 10, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला जो है कैलकुलेट कर लेगा हमारे 10 नंबर्स की एवरेज को। और उसके बाद हम लूप से बाहर ही एवरेज की वैल्यू जो है वो प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट एफ। तो यहाँ पे डबल कोटेशन में देंगे द एवरेज इज द AVERAGE एवरेज इज। इसके बाद हमने प्रिंट करवाना है आपने कॉलन के बाद हमने प्रिंट करवाना है एवरेज की वैल्यू। तो यहाँ पे हमें एवरेज के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना पड़ेगा f, क्योंकि हमारा एवरेज जो है वो फ्लोट टाइप का वेरिएबल है। तो इसके बाद हमने कॉमा डाल के उस एवरेज वेरिएबल का नेम मेंशन कर देंगे। ले जी, ये हमारा प्रोग्राम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको कंपाइल करते हैं F11 के साथ। तो वही प्रोसेस है, F11 प्रेस किया, यहाँ पे प्रोग्राम का जो फाइल नेम है या आपने देना है, प्रोग्राम हमारा 12 पॉइंट, प्रोग्राम का नेम लिखेंगे प्रोग्राम 12_18, और उसके बाद आपने टाइप चेंज करनी है सेव एज टाइप। तो सेव एज टाइप को हम सोर्स फाइल सी सोर्स फाइल कर लेते हैं, और इसको सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। हमारा कंपाइल हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारा सारे का सारा जो है वो 1111 जो है वो प्रिंट हो रही है। अब इसकी वजह क्या है, यहाँ पे हमने मिस्टेक जो ये की है कि हमारे पास हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं किया। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट यूज करना पड़ेगा। सी की वैल्यू में इंक्रीमेंट यूज करते हैं। तो अब इसको कंपाइल करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास न्यू लाइन के ऊपर 1 to 10 नंबर्स प्रिंट हो रहे। फिर उसके बाद एवरेज कैलकुलेट होके द एवरेज इज 5 पॉइंट ये, ठीक है। मतलब इन तमाम का सम करते हैं, सम को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास एवरेज आ जाएगी 5.00। अब क्योंकि हमारा एवरेज है फ्लोट टाइप का वेरिएबल है, तो फ्लोट की डेफिनेशन के अंदर आप पढ़ा है कि ये जो है फ्लोट जो है वो हमारे अप टू 6 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यूज को डिस्प्ले करवा सकता है। अगर आपने इनको अपने मुताबिक जो है डिस्प्ले करवाना है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा 0.2, मतलब परसेंट के साइन और f के साइन के दरमियान जो है आपने मेंशन करनी हो कि कितने इशारे के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस आपको कितनी चाहिए। तो अगर 2 चाहिए 2, 4 चाहिए 4, 3 चाहिए तो 3। यहाँ पे इसको कंपाइल करता हूँ, तो इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखें अब हमारे पास बाउंड हो गया, द एवरेज इज 5.00, मतलब 2 डेसिमल प्लेसेस जो है वो यूज हो गए। इसी को हम डू वाइल के साथ करते हैं, वही सेम टू सेम वही काम करना है। आपको फिर बताता हूं कि वाइल लूप को सिंपली डू वाइल के साथ कैसे कन्वर्ट करना है। कि आपने लूप की बॉडी से पहले जो वाइल की कंडीशन आ रही है इसको आपने यहां से कट करना है, रिमूव करना है, और यहां पे आपने लिख देना है डू, और उसके बाद लूप की बॉडी यहां पे एंड हो रही है, यहाँ पे बॉडी एंड हो रही है, यहाँ पे आपने इसको पेस्ट कर देना, वाइल को सेमीकोलन के साथ एंड कर देना। इतनी सी बात है जी। इसको कंपाइल करते हैं तो देखते हैं जी हमारा सेम वही जो प्रोग्राम है आ रहा है। इसी को अगर हम प्रोग्राम को हम फॉर लूप के साथ करें तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये कंडीशन को रिमूव कर देंगे, और ये जो सी कंट्रोल वेरिएबल है जिससे हम लूप को कंट्रोल करते हैं ये भी रिमूव कर देंगे। मतलब ये इनिशियलाइजेशन पार्ट है, ये कंडीशन है, ये 2 चीजें यहाँ से क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे।
और ये इनिशियलाइजेशन पार्ट भी जो है ये रिमूव कर देंगे, क्योंकि ये दोनों चीजें फॉर के लूप के अंदर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे डू की जगह हम लिख देते हैं फॉर। सिंपल जितनी सी चेंजिंग करनी है कि इनिशियलाइजेशन को भी उठा के अंदर ले जाना है और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट को भी उठा के अंदर ले जाना है और कंडीशन को उठा के भी अंदर ले जाना है। तो यहाँ पे ये तीनों चीजें यहाँ से खत्म कर देंगे और इसको फॉर लूप के अंदर ले जाएंगे। फॉर लूप में सबसे पहले आती है इनिशियलाइजेशन, तो यहाँ पे सी को इनिशियलाइज कर देंगे 1 से, फिर उसके बाद सेमीकोलन, फिर सी की कंडीशन देंगे लेस देन इक्वल टू 10 सेमीकोलन, फिर सी के अंदर क्या करेंगे इंक्रीमेंट करें। लो जी ये सिंपल सी हमारी कन्वर्जन होगी या वाइल या डू वाइल को फॉर लूप में कन्वर्ट करना। तो इसको कंपाइल करते हैं तो देखते हैं हमारा आंसर जो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, सेम टू सेम जो है हमारा रिजल्ट आ रहा है। तो उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम की भी आपको समझ आ चुकी होगी। बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, आपको पेपर के अंदर किसी भी लूप के साथ ये प्रोग्राम जो है वो पूछ सकते हैं, बाउंड कर सकते हैं कि सिंपल अगर आए आपको राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 10 नंबर्स एंड देयर एवरेज, आप तीनों लूप के साथ जिसके साथ मर्जी कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मेंशन आ जाए यूजिंग व्हाइल लूप या यूजिंग डू व्हाइल लूप या यूजिंग फॉर लूप, फिर आपके लिए जरूरी है कि उसी लूप के साथ इसको करना। जी तो स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो है 12.19, जिसके अंदर हमने करना ये है कि प्रोग्राम लिखना है जो प्रिंट करे सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 1 to 100 के 1 से लेके 100 तक के जितने भी ऑड नंबर्स आ रहे हैं उनकी सम डिस्प्ले करवाना है। लाइक जिस तरह के ये एग्जांपल दी हुई है कि सम इक्वल टू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू 19। तो यहां तक के नंबर्स की सीरीज का आपने सम जो है वो डिस्प्ले करवाना है। तो उसी तरह सिंपल सी बात है कि आपने जिस तरह हमने पहले 10 नंबर का सम कैलकुलेट किया था पिछले प्रोग्राम के अंदर 12.18 के अंदर, ये सिंपल सी बात है इसके अंदर, क्योंकि एवरेज नहीं लेनी तो ये वाली चीज जो है हम यहाँ पे कमेंट कर देंगे, ये वाली चीज रिमूव कर देंगे यहाँ से, बस बाकी सारा सेम टू सेम यही कुछ रखेंगे। यहाँ पे ये एवरेज जो है जो प्रिंट हो रही है, ये कैलकुलेट हो रही है, इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे कमेंट कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे। और ये वाली जो चीज है यहाँ पे 100 तक करना है तो यहाँ पे आप 100 कर देंगे और उसके बाद डिस्प्ले करवाने से पहले सम कैलकुलेट करने से पहले हमने क्या करना है, इस नंबर को चेक करना है कि ये इवन है कि ऑड है। तो मतलब सेम टू सेम यही काम जो है हमने वहां पे करना है। तो चलते हैं जी, हमें दो वेरिएबल्स जो है रिक्वायर्ड है। एक वेरिएबल है हमारे पास सी, जिसको हम कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल के लूप को कंट्रोल करने के लिए, और दूसरा वेरिएबल है हमारे पास सम, जिसके अंदर हमने सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सम की वैल्यू को फर्स्ट टाइम इनिशियलाइज कर देंगे 0 के साथ, और उसके बाद सी की वैल्यू जो है हम व्हाइल लूप के साथ कर रहे हैं, तो लिहाजा यहाँ पे सी जो है कंट्रोल लूप वेरिएबल जो है उसको इनिशियलाइज कर देंगे 1 के साथ लूप से पहले। तो व्हाइल लूप यूज करते हैं जी पहले। व्हाइल लूप के अंदर सी की वैल्यू को लेस देन इक्वल टू 100 तक हमने एग्जीक्यूट करना है। इस प्रोग्राम को करने के बेसिकली दो मेथड है, दोनों मेथड से हम करते हैं कि सबसे पहले करता हूं कि c लेस देन इक्वल टू 100, और यहाँ पे हम कैलकुलेट मतलब कि पहले उसका सम कैलकुलेट करने से पहले लूप के अंदर इसको चेक करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे चेक करने के लिए। तो यहाँ पे c की वैल्यू हमने चेक करनी है कि वो ऑड है कि इवन है, तो हम मॉड ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे c mod 2, अगर c mod 2 अगर c के 2 के ऊपर मॉड लें तो यहाँ पे अगर नॉट इक्वल टू 0 आए तो फिर ही हमारा ऑड नंबर होगा। अगर इवन की बात करें तो ये डबल इक्वल आ जाएगा, अगर ऑड की बात करें तो नॉट इक्वल आ जाएगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद कंडीशन के अंदर हमने कंडीशन की बॉडी जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हमने इसको क्या करना है जी, सम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू सम प्लस सी कर देंगे। ठीक है जी। ये ऑड नंबर्स का सम जो है वो कंडीशनल बना दिया है कि सिर्फ जितने भी ऑड नंबर्स हैं वही सम हो, अदरवाइज कुछ ना हो। तो ये आपके पास लूप जो है वो आपका मतलब कि लूप के कंडीशन के बाहर आपने यहाँ पे क्या कर देना है, सी के अंदर इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है जी। सी के अंदर क्या कर देना जी, इंक्रीमेंट कर देना है। तो ये हमारे पास सम जो है वो कैलकुलेट हो चुका है और लूप की बॉडी यहाँ पे एंड हो रही है। तो यहाँ पे लूप की बॉडी से बाहर जो है हम सम की वैल्यू को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे द सम ऑफ ऑड नंबर्स, द सम ऑफ ऑड नंबर्स। नंबर के बाद हमने देना है जी यहाँ पे प्रिंट करवानी है, तो लिहाजा फॉर्मेट स्पेसिफाई %d, क्योंकि हमारा सम इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो यहाँ पे सम की वैल्यू और यहाँ पे सेमीकोलन यूज करेंगे। और उसी तरह इसको कंपाइल करते हैं जी F11 के साथ। प्रोग्राम का नेम देते हैं जी, प्रोग्राम है 12, प्रोग्राम का नेम देते हैं जी, प्रोग्राम है हमारा 12_19। और उसके बाद इसकी टाइप को चेंज करना ना भूलिएगा, ये लाजमी है, बहुत जरूरी है, इसको टाइप को चेंज करना है C सोर्स फाइल। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो चुका है। तो देखिए हमारे पास 1 से लेके 100 तक के नंबर्स की सीरीज का जो सम है
1 से लेके 100 तक के ऑड नंबर्स की सम की जो सीरीज का सम है वो प्रिंट हो चुका है। ये तो सिर्फ आ रहा है सम। अगर हमें वो सीरीज भी प्रिंट करवानी हो, जिस तरह के ऊपर मैंने ये सीरीज जो है प्रिंट करवाई हुई है, जिस तरह ये, अगर ये वाली चीज भी हमने प्रिंट करवानी हो कि 1 + 3 + 5 + 7, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे कंडीशन के अंदर ही, कंडीशन की बॉडी के अंदर ही यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस सी की वैल्यू को डिस्प्ले भी करवाना पड़ेगा। तो इसके लिए भी printf यूज करेंगे। डबल कोटेशन के अंदर हम देंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर %d। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर %d के बाद देखें यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो c की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होगी। फिर उसके बाद हमें एक करैक्टर चाहिए, मतलब जिस तरह के हम एक स्पेस देते थे उसी स्पेस की जगह हम क्या दे देंगे, प्लस का सिंबल दे देंगे। तो यहाँ पे प्लस, और इधर प्लस के सिंबल के पहले भी हम स्पेस दे देंगे, बाद में भी स्पेस दे देंगे, ताकि हमारा आउटपुट जो है वो रीडेबल हो। यहाँ पे कोमे के बाद हम क्या दे देंगे, c की वैल्यू दे देंगे, c वेरिएबल का नेम दे देंगे जिसकी वैल्यू हमने प्रिंट करवानी। तो लो जी, इतनी सी बात है जी। कंपाइल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखिए जी, ये हमारे पास तमाम नंबर्स जो है वो सीरीज जो है प्रिंट भी होगी, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू 99 तक। और उसके बाद ये वाली चीज जो है देखिए एक साथ ही आ गई है। इसके बाद हमने क्या करना है जी, यहाँ पे इसको क्या करते हैं जी, यहाँ पे सम ऑफ ऑड नंबर्स, इसको न्यू लाइन पे ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम जो सम प्रिंट करवा रहे हैं, तो सम प्रिंट करने से पहले हम क्या करते हैं, ये वाला जो मैसेज है इसको प्रिंट करने से पहले हम न्यू लाइन पे अपने कंट्रोल को ले जाते हैं। तो यहाँ पे मैसेज से पहले हम \n यूज कर लेंगे। तो इसको कंपाइल करते हैं। तो देखें जी, हमारे पास ये आउटपुट आ चुकी है। तो इसी तरह इसी प्रोग्राम को अंदर वही सेम कि अगर इसको डू वाइल के साथ करना है, फिर बता रहा हूं कि वाइल को लूप की बॉडी से पहले आपने यहां से रिमूव करना है। इसको यहां से कट करूंगा और इसको यहां पे लूप की बॉडी के, सॉरी ये कंडीशन की बॉडी है एंड हो रही है, लूप की बॉडी यहां पे एंड हो रही है, ये देखें। तो यहां पे आपने इसको पेस्ट कर देना है और सेमीकोलन यूज कर लेना है। और यहां पे हमने क्या लगा देना है, डू लगा देना है सिंपली। तो यहां पे इसको कंपाइल करते हैं। तो देखते हैं आउटपुट सेम टू सेम हमारी रिजल्ट आ रही है। इसी तरह अगर यही प्रोग्राम हमने करना हो फॉर के साथ, तो 3 चीजें हमें करनी पड़ेंगी कि पहले तो आपने ये वाइल की कंडीशन रिमूव करनी है, इसको भी हमने क्योंकि लूप के फॉर लूप के अंदर शिफ्ट कर देना है। फिर उसके बाद ये जो इंक्रीमेंट पार्ट है इसको भी हमने लूप के अंदर शिफ्ट कर देना है, इसको रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास ये जो इनिशियलाइजेशन है इसको भी रिमूव कर देना है, इसको भी लूप के अंदर यूज करना है हमने। तो यहाँ पे डू की जगह हम यूज कर लेंगे फॉर। इतनी सी सिंपल सी बात है। c = 1 सेमीकोलन c <= 100, फिर उसके बाद सेमीकोलन और c के बाद इंक्रीमेंट पार्ट। तो देखते हैं जी, कंपाइल करके हमारे पास आउटपुट जो है कोई चेंजिंग यहाँ पे नहीं आ रही। अब ये तो था हमारा कंडीशनल बेस के, कंडीशन की बुनियाद पर हमने पहले 1 से लेके 100 तक के ऑड नंबर्स की सम की सीरीज जो है वो डिस्प्ले करवाई। अगर आप चाहते हैं कंडीशन के बगैर कि ये हम कंडीशन का यूज ना करें, इसके बगैर ही करें, तो बहुत सिंपल सी बात है। इस कंडीशन को रिमूव करता हूं, यहाँ पे ये कंडीशन और ये कंडीशन की बॉडी, ये वाली जो ब्रैकेट है इसको भी रिमूव करता हूं। ये वाली बॉडी रह जाएगी आपकी लूप के अंदर। और यहाँ पे जो इंक्रीमेंट करना पड़ेगा हमें, वो करना पड़ेगा 2 का इंक्रीमेंट। किसका इंक्रीमेंट, 2 का इंक्रीमेंट करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, c = c + 2 जो है वो कर देंगे। सिंपल सी बात है, कंडीशन के बगैर अगर यही प्रोग्राम करना हो और नंबर्स की सीरीज का सम, तो ये इंक्रीमेंट जो करना पड़ेगा वो c = c + 2 का करना पड़ेगा। तो कंपाइल करते हैं जी, देखते हैं जी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे प्रोग्राम को। तो सेम टू सेम जो है वो रिजल्ट आ रहा है हमारा।